हे गाइस, दिस इज अबन वाचिंग यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक अमीवा। और आज हम बात करेंगे भाई बहुत ही मज़ेदार सीपीयूज़ के बारे में, जो कि है इंटेल के न्यू 12th जेन एल्डर लेक सीपीयूज़। और ये बहुत ही मज़ेदार सीपीयूज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीपीयूज़ है, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल की तरह सिर्फ कोर्स एंड थ्रेड्स नहीं है, यहाँ पर दो टाइप के कोर्स एंड थ्रेड्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस बार होने वाली है। और न्यू DDR5 है, नया प्लेटफॉर्म है 1700 LGA सॉकेट, तो 690 मदरबोर्ड्स, न्यू बड़े बड़े ओवरक्लॉकिंग फीचर्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। और ओवरकिल VRMs है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। क्या ये चीज़ें वर्थ इट है बाई करने के लिए, और किस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च हो रही हैं, क्या Ryzen 5000 सीरीज से अच्छा होगा इंटेल 12th जेन, मतलब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल में, तो मेक श्योर चेक आउट द कंटेंट। क्या कर रहे हो भाई, अभी तक कंटेंट चेकआउट नहीं किया भाई, जाओ कंटेंट चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो फटाफट से। मुझे नहीं पता उसके साथ तुम खेलो कूदो, उस पर बैठ जाओ, जो करना है करो, बस सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। और ऐसी औसम वीडियो के लिए भाई नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको मिल जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी तरीके, जस्ट आफ्टर अ स्मॉल इंट्रो। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे हमारे इंटेल के 12th जेन इंटेल मतलब एल्डर लेक सीपीयूज़ के बारे में। तो यहाँ पे यार सबसे पहले 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है, वो सभी आपको पता होगा भाई। बहुत सारे मतलब ऑन पेपर भी आपने पढ़ा होगा कि 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज इंटेल ने इसका नाम रखा है इंटेल 7। तो कंफ्यूज मत हो, 7 नैनोमीटर पे बेस्ड नहीं है, ये सारे ही प्रोसेसर 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है। तो सबसे मजेदार चीज़ तो यहाँ पे यही है कि हम 14 नैनोमीटर से फिलहाल 10 नैनोमीटर पे मतलब मूव कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि मैं आपको हर बार कहता आया हूँ, जबकि एक मतलब पूरा एक आर्किटेक्चर चेंज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और यहाँ पे इस बार तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। लाइक DDR5 का आप मतलब फर्स्ट सीपीयूज़ बने हैं DDR5 सपोर्ट के साथ। DDR5 मेमोरी का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ PCIe 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके लिए और यहाँ पे जो आपका सॉकेट है वो है LGA 1700, 1200 नहीं है, LGA 1700 है। थोड़े से ही रेक्टेंगुलर हो चुके हैं स्क्वायर से हटकर। और यहाँ पे एक और जो मेजर चेंज हुआ है वो की है इनके डाई में। लाइक जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये आपकी एक डाई है, जो कि जिसे हम नॉर्मल सिलिकॉन डाई बोलते हैं, जो कि एक सिल्वर से कलर की होती है। उसके ऊपर ये मेटल पार्ट होता है, जैसे कि आप देखना होगा मेटल पार्ट आपने एक देखा होगा, जो प्रोसेसर्स में सबसे ऊपर दिखता है मतलब सिल्वर कलर का, वो एक मेटल पार्ट होता है, उसे हम IHS बोलते हैं। उसी इन दोनों के बीच में एक थर्मल कंपाउंड होता है, जिसे हम STEM बोलते हैं, जो कि सॉलिड थर्मल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच में थर्मल कंपाउंड होता है, उसकी जो थिकनेस है वो कम कर दी गई है by 15%, डाई 25% पतली कर दी गई है, और साथ साथ जो IHS है उसको थोड़ा मोटा कर दिया गया है। तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे यही जो एक पार्ट है, यही जो आपकी IHS है, ये सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होती है विद व्हाट, विद योर CPU कूलर। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट डिसिपेशन होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा हीट इसमें ट्रांसफर होगी, उतनी ज़्यादा ही हीट आपके CPU कूलर में ट्रांसफर होगी, और उतना ही ज़्यादा हीट को वो डिसिपेट कर पाएगा, जिसके थ्रू आपके जो टेम्परेचर है वो डाउन रहेंगे। यहाँ पे एक मजेदार चीज़ ये हुई है। दूसरा, बिकॉज प्रीवियस जनरेशन में जैसा कि हमने देखा, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते थे, लाइक i9 पूरे 1100K में। तो वहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है वो 90s में भी देखने को मिल जाते थे, इवन 80s, तो 87, 85 ये तो बड़े नॉर्मल से थे उसमें, जब आप वो फुल TDP पे चलता था और अपने मतलब ऑप्टिमाइजर के साथ चलता था। तो ये एक नॉर्मल से टेम्परेचर थे उसके लिए। लेकिन फिलहाल ये चीज़ें हो सकता है इस बार काफ़ी ज़्यादा हद तक ना देखने को मिले। अब बढ़ते हैं यार, ये तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया जो पहले होती थी। और इस बार जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल गया, बिकॉज ये जो यहाँ पे आपको कोर्स एंड थ्रेड्स का जो एक मतलब कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला है, वो काफ़ी अलग है पिछले टाइम से। बिकॉज यहाँ पे आपके दो टाइप के कोर्स हैं, जो कि है एक परफॉर्मेंस कोर्स, दूसरा एक एफिशिएंट कोर्स। सो परफॉर्मेंस कोर्स आर फॉर गेमिंग, एडिटिंग, लाइक यार हैवी वर्कलोड्स। ठीक है, एफिशिएंट कोर्स आर फॉर लाइक बैकग्राउंड प्रोसेसेस। अगर आपका मतलब गेमिंग खेल रहे हो, तो मतलब गेमिंग कर रहे हो, तो पीछे बैकग्राउंड में आपका म्यूजिक चल रहा है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हो सकता है आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, कोई कुछ और खुला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अगर आप ऐसे हो रही हैं, तो वो आपके इन दोनों कोर्स में मतलब डिवाइड हो जाएगा वर्क। तो यार यहाँ पे आप सोचोगे कि इस डिवाइड वर्क को करने के लिए हमारा जो OS है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। लेकिन यस, यहाँ पे इंटेल ने एक नया फीचर बोल सकते हो, या फिर एक नया सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, जो कि इनबिल्ट होगा इन CPUs में, वो डेवलप किया है, जिसका नाम है इंटेल थ्रेड डायरेक्टर। थ्रेड डायरेक्टर क्या करेगा, सारे ही अपने आप को मतलब जो आपका OS है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको डायरेक्ट करेगा कि भाई ये काम एफिशिएंट कोर्स को देना है और ये काम
परफॉर्मेंस कोर्स को देना है। वरना तो यार अगर ऐसा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मतलब फॉर समझ जाओ एग्जाम्पल, गेमिंग वाला काम अगर उसने एफिशिएंट कोर्स को दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर तो आपके लग गए, फिर तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं और आपके लिए प्रोसेस कई सिनेरियोज में वो प्रोसेस के लिए भी काफ़ी थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक नई चीज़ देखने को मिली है। साथ ही साथ आप एक चीज़ और जान लो, जो पे एफिशिएंट कोर्स हैं वो थ्रेडिंग, मतलब थ्रेडिंग या हाइपर थ्रेडिंग बोलो, हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं करते हैं, हाइपर थ्रेडिंग ही बोलेंगे, हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। डेट्स वाई आपको यहाँ पे देख सकते हो जो आपको कोर्स एंड थ्रेड्स का कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस टाइप का होगा, 16 थ्रेड्स एंड 24 कोर्स, मतलब 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स, उल्टा बोल गया मैं, और यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहा होगा, जबकि 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स होता है। इन प्रोसेस के साथ 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, PCIe 5.0, जो कि एक मॉकिंग थिंग है, बिकॉज मॉकिंग थिंग नहीं बोल सकते, अच्छा है, इंप्रूवमेंट अच्छी चीज़ है, बट जरूरत नहीं थी कोई उस चीज़ की यहाँ पे लाने की। वो खामा में उसका प्राइसिंग ही बढ़ाएगा आपके पीसी बिल्ड का, बिकॉज अभी के टाइम पे PCIe 4.0 का भी ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो 5.0 पे क्यों पैसा खर्च करना। इस बार कई मदरबोर्ड्स 690 मदरबोर्ड्स में या 6000 सीरीज 600 सीरीज के जो मदरबोर्ड्स है उसमें ये भी देखने को मिला, आपको क्विक रिलीज बटन देखने को मिलता है फॉर ग्राफिक्स कार्ड, जैसे कि आपने देखा ही होगा जब उसको ग्राफिक्स कार्ड को मतलब निकालते हैं या फिर डिसअसेंबल करते हैं तो उसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसको लॉक को खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इधर आपको एक डेडिकेटेड बटन देखने को मिला है, जैसे कि एसूस के मदरबोर्ड में देखने को मिला है। अगर आप 690 मैक्सिमस की बात करते हो, बहुत सारी हीरो की बात करते हो, तो उसमें देखने को ये फीचर मिला है। लेकिन ये तो कोई कुछ हमारे फीचर्स की बात। अब आते हैं हमारी जो इंटेल के जो प्रोसेसर्स थे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो राइजन के 5000 सीरीज के कंपैरिजन में कैसी है भाई। देखो गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं, i9 इज ग्रेट और सारे ही प्रोसेसर्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे परफॉर्मिंग है बिकॉज ऑफ जैसे कि हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन देखी है, 6 कोर्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले भी देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 4 कोर्स जो कि एफिशिएंट कोर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। जो आपको जो बैकग्राउंड प्रोसेसर्स था वो उसका परफॉर्मेंस मतलब आपके जो मेन कोर्स थे उस पर आता लोड, लेकिन अब की बार वैसा नहीं होगा। आप सिर्फ आपकी जो 6 कोर्स है वो पूरा फोकस करेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाली हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैश मेमोरी है वो भी डबल कर दी गई है, ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है। L3 कैच और L2 कैच तो ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दी गई है। इवन i5 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दी गई है। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ 3 देखने को मिलती थी, 3 MB देखने को मिलती थी, जो कि L2 कैच की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी के टाइम पे आपको 9.5 के अराउंड देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करूँ मैं L3 कैच की, जो कि आपका कैश मेमोरी की, जो कि आपका i9 में बात करें तो अराउंड 16 देखने को मिलती थी, बट अभी 30 देखने को मिलती है, 30 MB। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग अराउंड Ryzen 5000 सीरीज के अराउंड में ही प्राइसिंग रखी गई है, बट जैसे जैसे कॉम्पिटिशन मार्केट में आता है तो यस Ryzen अपने प्राइसेस को और लो लेके जाएगा, जिसकी वजह से इंटेल भी अपने प्राइसेस को लो लेके जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग देखने को मिल सकती है और प्राइसेस थोड़े डाउन जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये एक मेरा मार्केट एनालिसिस है। साथ साथ DDR5 की बात करूँ, यहाँ पे एक बहुत मतलब ठीक है यार, रोना नहीं बोल सकते इस चीज़ को, बट एक अलग चीज़ बोल सकते हो कि एक आपके जो पैसे आपके यहाँ पे प्रोसेसर के कंपटीशन में कम होंगे वो आपके कहीं और लग जाएंगे। लाइक इफ़ यू गो फॉर DDR5 मेमोरी, तो यस ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव होने वाली है, चीप नहीं होने वाली बिल्कुल भी तरीके से, बिकॉज यहाँ पे आपने देखा ही होगा यार, एक नई जब चीज़ आती है तो उसके थोड़े प्राइसेस हाई रहते हैं, बिकॉज इट्स इन ट्रेंड और उसी चीज़ के पैसे लगी, कंपनी में पैसे लगे और हर कोई बिजनेसमैन पैसा कमाना चाहेगा। दैट्स वाई थोड़े से महंगे होने वाले हैं। और 690 मदरबोर्ड भी कुछ सस्ते नहीं होंगे, वो भी महंगे आएंगे बिकॉज ऑफ उनमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है। ओवरकिल VRMs हैं, 2020 प्लस फेज VRMs देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरकिल है। अब बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, जैसे कि आपको यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग फीचर्स के लिए बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी। DDR5 के लिए XMP3 भी आएगा, ठीक है, और आपका जो एक्सट्रीम ट्यूनिंग है उसके लिए उसमें भी बहुत सारे नए फीचर्स आएंगे। स्पीड ऑप्टिमाइजर के थ्रू आप यहाँ पे 1 क्लॉक ओवरक्लॉकिंग कर पाओगे, ठीक है। बेस क्लॉक पे भी इस बार आपको थोड़ा सा मतलब ठीक है, मतलब उसमें थोड़ी एडिट करने के लिए मिलेगा, बेस क्लॉक को भी आप एडजस्ट कर पाओगे। साथ ही साथ रेशियोज पे भी आपका ज़्यादा कंट्रोल होगा, जो कि इसमें ओवरक्लॉकिंग रेशियोज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपका काफ़ी अच्छा कंट्रोल होगा। तो बहुत अच्छी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे BCL के फ्रीक्वेंसी क्लॉक वही होती है, बेस क्लॉक, आपने कहीं पे पढ़ा भी होगा। तो यार भाई सारे ही ALDER LAKE के प्रोसेसर्स ऐसे आएंगे क्या, मतलब एफिशिएंट कोर्स एंड P कोर्स के साथ ऐसे आएंगे क्या भाई? क्या कोई ऐसा नहीं आएगा नॉर्मल कोर्स एंड थ्रेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ? यस, MSI ने एक अपने आर्टिकल में वीडियो कार्ड्स का
का एक आर्टिकल था जिसमें MSI ने कंफर्म किया है कि यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेसर्स भी आएंगे, 2 टाइप की डाइज होंगी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा दिस डाई विच इज हैविंग P कोर्स एंड E कोर्स का कॉन्फ़िगरेशन, एंड साथ ही साथ नॉर्मल डाई भी आएगी जिसमें आपको नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा कोर्स एंड थ्रेड्स का। और कौन सा होगा और कैसा होगा वो तो नहीं बता सकता, बट हाँ न्यूज़ इज कंफर्म, ऐसा होगा ज़रूर। और मे भी हो सकता है ये सिर्फ OEMs के लिए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने वाली आगे वो इन फ्यूचर पता लग जाएंगी जैसे जैसे ये प्रोसेसर लॉन्च हो गया। लेकिन अवेलेबिलिटी की बात करें तो 4 नवंबर से हमारे दिवाली के दिन आपको प्रोसेसर ऑफलाइन मार्केट में दिखते हुए मिल जाएंगे। लेकिन प्राइसिंग मेरे हिसाब से अभी राइजन के अराउंड ही होगी, और मे भी हो सकता है 1-2 हज़ार महंगी हो बिकॉज ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे इंप्रूव देखने को मिल रही है। और अगर आप अभी की बात करो, अगर आप अभी पीसी बिल्ड करते हो तो मेरे हिसाब से आपको ये कॉस्टली पड़ेगा बिकॉज 690 मदरबोर्ड्स महंगे होंगे। अभी 630 मदरबोर्ड जो कि आप बोल सकते हो जो कि लोअर होंगे, या 610 मदरबोर्ड वो अभी नहीं आए हैं, तो दैट्स वाई वहाँ पे आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगे। ये मदरबोर्ड अराउंड 25,000 प्लस तो कहीं भी नहीं गए यार, मतलब हर जगह 25,000 प्लस तो देखने को मिलेगा हर एक मदरबोर्ड। तो और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप एक राइजन या फिर i5 के साथ एक 690 मदरबोर्ड लो। अब थोड़ा वेट करो आप इन फ्यूचर, मतलब थोड़ा सा दिसंबर जनवरी, मैंने जैसा कि आपको हमेशा क्या काफ़ी 3 महीने से बोलता आ रहा हूँ, एटलीस्ट Q1 तक वेट करो 2021 का, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें स्टेबलाइजेस हो जाएंगी। और अभी तो ये 12 जन का कोई लीक्स उस समय नहीं थे इतने, लेकिन कि अभी लॉन्च हो जाएगा तो ये भी काफ़ी हद तक उस समय पे नॉर्मलाइज होने को दिख जाएगा और मार्केट में सेटल भी हो जाएगा। तो यार ये थी कुछ हमारी वीडियो एक मार्केट एनालिसिस में। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि यार थोड़ा सा वेट कर लो बिकॉज ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होने वाली हैं और धीरे धीरे ही प्राइसिंग इसकी डाउन होगी, और साथ ही साथ एक्सपेंसिव के साथ कुछ कंपैटिबिलिटी इशूज़ भी देखने को मिल सकते हैं। कंफर्म नॉट कंफर्म कि इन पर कंपैटिबिलिटी इशूज़ देखने को मिलेंगे, बट अभी इतने ज़्यादा हार्डवेयर नहीं है DDR5 के लिए। अगर आप उस पर बिल्ड करें, DDR4 कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो अगर आपको प्रोसेसर अच्छे प्राइसिंग में मिलता है। लाइक i5 हो गया 2600K 25,000 से नीचे मिलता है, 24, 23, 22 इसके अराउंड मिलता है, तो आप बाय कर सकते हो, जो कि अभी प्राइसिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ स्टिल बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी जो आपको समझनी पड़ेगी। और यस कांटेक्ट में रहना यार, अगर आपको कुछ और क्वेरीज हैं वो मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतने एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को इस एंड तक देख रहे हो तो यस इन शॉर्ट आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को भी मिली होंगी, मतलब समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो वाइल बाइंग दी CPUs और परफॉर्मेंस वो सबसे आपको सब होगे। तो मैं आपको मिलूंगा ऐसे एक ऑसम वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। Hold me close till I get up. Time is barely